यूज होगा। ये ऑफिस का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। नहीं तो इस ऑफिस को लड़की के लिए कर देंगे लोग, उसको लड़का सबके लिए कर देंगे। हाँ, चलिए बाबू हिस्ट्री शुरू करना है। हाँ? सब लोग जल्दी जल्दी एडजस्ट हो जाओ, तब स्टार्ट करते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना? नया लोग, आप लोग का कार्ड वोट बन गया तो लेते जाइएगा आप लोग अपना अपना कार्ड। कितने लोग कार्ड ले गए हैं? बनने के लिए कितने लोग जमा किए थे? आप लोग अपना अपना कार्ड लेके जाएंगे। लोग आपको जैसे इन्फॉर्म करेंगे आप लीजिएगा अपना अपना कार्ड, ठीक है? हाँ, बन गया होगा। अभी तो इन्फॉर्म जब करेंगे तभी जाइएगा ऑफिस में, ऐसे नहीं। उसका वो वहां पे आपको उस हिसाब से जब बोला जाएगा तभी जाना होगा आप लोग को। लाइव वाले लोग में किसी को दिक्कत नहीं? आरिफ अंसारी, प्रिंस यादव, आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, लाइव हो या कोई भी हो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? हिस्ट्री देखिए एक समझने की चीज है। इसमें जितना ज्यादा लिखने का प्रयास करिएगा उतने ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। हम लोग एक को अक्षर नहीं लिखेंगे लोग, ठीक है? एक भी अक्षर हम लोग नहीं लिखेंगे। आप लिखने के लिए थोड़ी आए, समझने के लिए आए। आपको हम समझा देंगे, आप लोग क्या हो जाएगा, समझ जाइएगा इसको। सोमवार के दिन इसका एक स्टडी मटेरियल आप लोग को खरीद लीजिएगा, वो आपको झमेला खत्म हो जाएगा, ठीक है? मंडे को, आज कौन दिन है? ट्यूसडे है। हाँ, ट्यूसडे, आज मंगलवार, मतलब जो कमिंग मंडे है उस दिन आप लोग को मटेरियल मिल जाएगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें कितने लोग हैं जिनको हिस्ट्री कुछ नहीं आता, एकदम बोरिंग लगता है? हाँ, चलिए अब ध्यान से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हिस्ट्री बोरिंग, पढ़ाइए बोरिंग लगता है, नहीं समझ आया? कौन पढ़ना चाहता? हम लोग तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, मजबूरी में हम लोग पढ़ता है। कोई कहता है कि मन लगता है तो काहे उसको मन लग रहा है भाई? हाँ, पढ़ाई में मन लगता है, जिंदगी भर पढ़ता हूँ। होता है अलग अलग चीज, क्या सबका अपना अपना ना। देखिए एक एरिया होता है, किसी को ज्योग्राफी पढ़ने में मन लगेगा, किसी को हिस्ट्री पढ़ने में मन लगेगा, सबका अलग अलग होता है। कोई साइंस बैकग्राउंड का है, उसे साइंस ठीक लगेगा। समझ में गया? पीला शर्ट बबनी, तुम बाल उल झाड़ के घर से आना। पहला क्लास है, हम समझा दे रहे हैं। बीच में किसी लड़की को हम बाल झाड़ते देख लिए तो सीधे क्लास से बाहर कर देंगे। समझ में आ गया? ये सब डिसिप्लिन का हिस्सा होता है। एक मुर्गी बराबर बाल ले लेगी सब, वो में झाड़ने लगे। जितना ही खौरा खौरा है सब नौंजों का देरे बाल बिगड़ता है न। इतनी चीज की बाल है 10 रुपया का बटुआ मिलता है बाजार में, उसको लेके बांध लो। नारियल का रस्सी लो, एगो दतवन लो, ऐसे दतवन लगाओ, दतवन में बाल लपेटो, नारियल का रस्सी, फिनिश। कोई इधर च्युइंगम खाते दिख गया, कान में ईयरफोन दिख गया, बाल झाड़ते लड़की दिख गई, लगा लोग अंगड़ाई पूछ देंगे वहीं पे हम। समझ में आ गया? यही सब नाच देता है सब बिहार को। कहीं जाएगा तो कहेगा सब लोग हम लोग का नाम हसाई करेगा सब, पूरा बिहार ऐसा है। बकलोल कहेगा तुम लोग घर से सीख के नहीं आया। सब तरीका तमीज सीखिए आप लोग। फर्स्ट क्लास है हम इसलिए छोड़ दिए हैं, नहीं तो सेकंड क्लास से बाहर कर देंगे हम। यहाँ पे यहाँ हम आके इसे बाल झाड़ते रहे, कैसा लगेगा? कुछ कुछ ऐसा पड़ोसी वालों का ऐसा अच्छा लगेगा। कभी कभी किसी किसी के पड़ोसी का योगदान हो जाता है, तो ऐसे लड़के कभी सही नहीं हो सकते क्योंकि उनका डिफॉल्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। लेकिन अतीत तो हर चीज है। अभी से 10 मिनट पहले का चीज अतीत हो गया, जो पास्ट हो गया उसी को हम क्या कहते हैं? अतीत। तो क्या हम हर चीज अतीत में याद कर लेंगे? अतीत तो हमारे दादा परदादा भी हो गए लोग यहाँ पे, नहीं समझ में आया? तो कोई ठीक थोड़ी है कि हम लोग उनको पढ़ेंगे, नहीं तो उतना अच्छा काम किए रहेंगे ना। तो अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। सारा अतीत इतिहास है क्या?
अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या कहलाती है? इतिहास। आप गांधी जी को पढ़ते होंगे लेकिन खुद के दादा को नहीं पढ़ते होंगे। खुद के परदादा उस काम किए रहेंगे तब तो पढ़िएगा। आप ही लोग जो हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप में सबको कोई जाने ही, लेकिन आप में से ही कोई ना कोई ऐसा होगा जो इतिहास बना लेगा। इतिहास पढ़ना बहुत आसान है लेकिन इतिहास बनाना बहुत मुश्किल है। लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। तो इतिहास में अपना जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता। हिस्ट्री अंग्रेजी में कहते हैं, ह से होता है हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। एस से हो गया हिस्ट्री, एस से हो गया हेरोडोटस। काम खत्म। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस, हिस्ट्री। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत। अतीत मतलब जो बीत चुका है यहाँ पे। इसके बाप किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। हालांकि पुरातात्विक इतिहास को अगर ध्यान देंगे तो ब्रूस फ्रूट थे। पुरातात्विक इतिहास की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्रूस याद रखिएगा बस। पुरातात्विक इतिहास रॉबर्ट ब्रूस। पुरातात्विक का मतलब होता है प्राचीन चीजों की खोज करना। यहाँ पर जैसे कोई घैली मिल गया खेत के अंदर से तो पता करेगा घैली कितना साल पुराना है, घैली टेढ़ कैसे है, डिजाइन कैसा है। पुरातात्विक मतलब पुराने चीजों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। तो पुरातात्विक विज्ञान के पुरातात्विक इतिहास के जनक हम किसे कहते हैं? ब्रूस। बस रॉबर्ट ब्रूस याद रखिए। ब्रूस फ्रूट पूरा नाम है। पूरा नाम के चक्कर में पूरे गायब हो जाएगा। बेटर है उतने याद रखिए जितना आपसे हो पाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं। आगे बढ़ते हम लोग। पढ़ने वाला लड़का है तुम लोग? हाँ, लड़का सबका पढ़ने में मन लग रहा है। जब आपको देखिए किसी का पढ़ने में मन लग रहा है, इसका मतलब देखिए आपको अगर कोई चीज समझ में आएगा तो ही मन लगेगा, समझ में नहीं आएगा नहीं मन लगेगा। लड़की को दे दीजिए बरसात में पकौड़ी छानेगी, पापड़ बनाएगी, क्यों? क्योंकि इसको आता है। हम लोग को दे दे कढ़ाई फेंक के भाग जाए, यही काम रखल है यहाँ पे, नौटंकी कहीं यहाँ पे आता ही नहीं है। नहीं समझा? आपको कह देंगे कि चलो बाबू यहाँ आओ, आप इतिहास के बारे में जो चीज जानते हो बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ। आपको हेजिटेशन होगा। रीजन क्या है कि आप इस क्राउड को फेस नहीं कर पाए। मेरा दिन भर का यही काम है, उठ के चल दे। हाँ चलो बाबू समझो, यहाँ पे आज पहला क्लास है, समझा दिए। किसी को ईयरफोन देख लेंगे तो कान नोच लेंगे, बाल झाड़ते देख लेंगे कपार फोड़ देंगे, और 2-4 को बात समझाएंगे, चालू हो जाएंगे। हमारा यही काम है। नहीं समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आप चीजों में इंटरेस्ट कब लेते हैं? जब आपको समझ में आता है। आप में से कितने लड़के हैं जिनको मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता? इनमें शर्माने की कोई बात नहीं बाबू, बहुत लोग हैं, हमरो नहीं मन लगता है। जबकि हम बीएससी थे। देखिए मैथ में मन तभी नहीं लगता, जितने लोग मैथ में मन नहीं लगता है, आप देखिएगा आपको मैथ आता भी नहीं होगा। तभी मन नहीं लगता है। रियलिटी है, जब आपको समझ में नहीं आएगा तभी मन नहीं लगेगा। इसलिए आप मैथ समझने से पहले मैथ में उन चीजों को समझिए जिससे कि मन लगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को जिससे इंटरेस्ट जगे, तो क्या होगा? पढ़ने में मन लगेगा। तो पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरानी चीजों का अध्ययन पुरातत्व। जैसे डायनासोर का हड्डी मिल गया, पुरातत्व हो गया। यहाँ पर समझा गया कि नहीं आ गया? आपके घर के नीचे से कोई चीज ऐसा सामान मिल गया, कोई पुराने जमाने का अशोक का चप्पल मिल गया, तो सब क्या हो गया? पुरातत्व हो गया। तो पुरातत्व विज्ञान कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। अरे बस ब्रूस याद रखिएगा। तो पुरातत्व के कौन है? ब्रूस। भारतीय पुरातत्व के कनिंघम। समझ में गया? तो ये किस इतिहास के हैं? पुरातत्व। आर्कियोलॉजी क्या कहता है? आर्कियोलॉजी। कई बार ऐसे प्राचीन चीज मिल जाता है तो उसका सर्वेक्षण कराने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। तो बताइए आप आर्कियोलॉजिकल के जनक किसे कहेंगे? ब्रूस को। और भारतीय आर्कियोलॉजी के कनिंघम। समझ में गया? आर्कियोलॉजी में प्राचीन चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अब उस प्राचीन चीजें मिलेंगी तो उसको हम म्यूजियम में डालेंगे। अलग अलग चीज का म्यूजियम होता है। जैसे गांधी संग्रहालय में गांधी जी से रिलेटेड रहेगा, पटना म्यूजियम में बिहार से रिलेटेड चीजें रहेंगी। तो सारा म्यूजियम का अपना अलग अलग है। तो क्या पुरातात्विक विभाग का म्यूजियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए पुरातात्विक विभाग का म्यूजियम। जैसे डायनासोर वगैरह का कंकाल कहाँ मिलेगा, तो पुरातात्विक विभाग के भी म्यूजियम है। ये म्यूजियम विश्व में है तो कहां पे है, कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहां है, कोपेनहेगन। अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कोपेन। और भारत में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पे है, भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। किसी को कोई दिक्कत? और अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक कहां पे है, कोपेनहेगन। कहां पे है, कोपेनहेगन। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत नहीं ना? भारतीय पुरातात्विक के जनक कनिंघम। विश्व पुरातात्विक, अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक म्यूजियम और भारतीय मानव संग्रहालय हाँ भोपाल में। कहाँ है, भोपाल। अब इसे सो भोपाल वाला पूछ देगा किस मंत्रालय के अंडर में आता है, इसका नाम है मानव संग्रहालय। कौन संग्रहालय, मानव संग्रहालय। संग्रहालय ओ मानव संग्रहालय। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। लाइव वाले लोग में किसी को कोई दिक्कत नहीं? गुरुजी सिलेबस भेज दीजिए। देखो ये सब खखोरने वाला लड़का है, सर नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। हम लोग कभी मजबूरी में बहुत सारा चीजों को हम लोग को करना पड़ा। हम तो कभी ये पढ़ाए ना तो कुछ बोलबे नहीं किए। आपको पॉलिटी पढ़ाए कभी नहीं बोलेगी क्या क्या पढ़ाएंगे, सीधे चालू हो गए। खत्म होने के बाद बोलते हैं कि बताओ अब तुम्हारा बचा क्या, सब हो गया। नहीं समझ में आएगा, सारा चीज भेज दिया जाएगा बाबू, सिलेबस वगैरह A to Z। पहले यहां तो समझो इतिहास के बारे में जो बेसिक जानकारी थी पता चल गई। इतिहास के जनक हेरोडोटस। मानव संग्रहालय कहां है, भोपाल। किस मंत्रालय के अधीन है, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व के जनक कनिंघम। कौन है, कनिंघम। समझ आ गया बकौलिया, भोपाल बोलती है यहाँ ऐसा। और दम लगा के बोलेगी सर, जब गलत बोलेगी सर ना तो और दम लगा के बोलेगी सर। हेरोडोटस क्या थे, जनक है। ये तो हिस्ट्री के बारे में रही बेसिक जानकारी, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री के आगे। यहां पर कनिंघम होगा, एक थे थॉमस। क्या थे, थॉमस। थॉमस को याद रखिएगा। ये क्या कर रहा है, लाइव वाले आप लोग, एलेक्जेंडर कनिंघम नाम था पूरा। अरे गधा कहीं का, कितना लोग बोलता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन बोलता है, मोदी। नहीं समझा, तो पूरा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना बोले बस उतना कीजिएगा, देर खकोरेंगे चल जाएंगे यहाँ पे। अभी स्टार्टिंग में ना है आपको तो बड़ी मन लग रहा है, एलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास खत्म होने दीजिए, 2000 नाम याद आएगा आपको। जब आगे पढ़ेंगे ना, मिनहाजुस सिराज, हाँ तब समझ में आएगा आपको। एक से एक नाम मिलेगा ना तो खैर इन लोग का नाम उतना समय, रशियन सब का नाम देखिएगा तो और खतरनाक होता है। हाँ अंग्रेजी दवाई ये सब। अब एक और नाम आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, थॉमस। क्या हो गया, थॉमस। क्या हो गया, थॉमस। थॉमस थॉमस ने इतिहास को बांटने की कोशिश किया इस आधार पर कि किस समय कौन सी चीज मिली है। जब लोहा मिला तो उसे लौह युगीन कह दिया, तांबा मिला तो ताम्र युगीन कह दिया, कांसा मिला तो कांस्य युगीन मिल गया, पत्थर मिला तो पाषाण कह दिया। पत्थर मतलब पाषाण। तो युगों के मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण किसने किया था, थॉमस। पत्थर मिला तो पाषाण, पत्थर मिला तो पाषाण, कांसा मिला तो कांस्य युगीन। कौन सी युगीन, कांस्य युगीन। जैसे बकलोलवा मिला तो बकलोल युगीन। क्या मिला, बकलोल युगीन। समझ में आ गया कि नहीं गया। अब मान के चलिए कोई ऐसा समय मिला जिसमें बिना दिमाग का कोई था, तो क्या बोला गया, दिमाग विहीन सभ्यता।
क्या बोला गया? तुम लोग क्या बोल रहा है? आप लोग बताइए कौन सी सभ्यता? आगे बढ़े। दिमाग सबके पास होता है, तुम काय घुसिया रही है? बकलो लिया हो ऐसे घुसिया। आगे बढ़े। दिमाग सबके पास होता है, काम करे ना करे वो अलग बात है, आगे बढ़। लेकिन दिमाग होता है सबके पास है। आगे बढ़ जाए। बताइए तो मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर किसने बांटा था? थॉमस। कौन बांटा था? थॉमस। अब हम इतिहास के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री को हम 3 भाग में बांटे। कितने भाग में? 3 भाग में बांटे, लेकिन ब्रूस के हिसाब से अलग बांटे। ब्रूस के हिसाब से अलग बांटते हैं और थॉमस के हिसाब से अलग बांटते हैं। ब्रूस के हिसाब से कैसे बांटते हैं समझिए ध्यान से। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, जिसमें आदमी पूरे बकलोल था, उसे क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री है। क्या है? प्री हिस्ट्री। एक होता है आद्य ऐतिहासिक। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री। आद्य ऐतिहासिक में क्या आ जाएगा? प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक। और एक होता है ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसे हिस्टोरिक कहते हैं। 3 पीरियड होता है। इसमें आदमी लिखना नहीं जानता था, इसमें इंसान लिखना नहीं जानता, और इसमें ऐसा न लिख के गया कि पढ़ने नहीं जा रहा है, और इसमें जो लिखा तो है पढ़ ले आ जा रहा है। हम लोग किस में आते हैं? इसमें ऐसा न लिख दिया कि पढ़ने नहीं जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब ऐसा नहीं है कि आप गोंज दीजिएगा नहीं पढ़ल जा रहा है तो आप चल जाएंगे आद्य ऐतिहासिक में, ऐसा नहीं है। इनकी भाषा ही नहीं समझ में आई कि क्या लिख के चलेगा। हाई तो पूरे साफे था, सभी सब लिखबे नहीं किया सारे कुछ। तो जिस इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, प्राग ऐतिहासिक। लिखित मिली नहीं, जो ऐसा गोजा की पते नहीं चला। हाँ, आद्य। इनकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, लेकिन क्या लिखा है पते नहीं चलता है। यहाँ पे अजीब अजीब टाइप की भाषा लिख के चला गया, तो इनकी भाषा पता नहीं चल पाता है, तो उसी क्या कहेंगे? आद्य। आप चाइनीज पढ़ पाते हैं, उसी से मिलता जुलता गोंज के चल गया है यहाँ पे। तो ये कौन सा हो गया? आद्य। हालांकि चाइनीज भाषा लोग पढ़ लेते हैं, चाइना पूरा उसका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जिसमें पढ़ सकते हैं उसे ऐतिहासिक। अशोक के बारे में पढ़ सकते हैं, अशोक के शिलालेख पढ़ सकते हैं, ऐतिहासिक में आ जाएगा। महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। महावीर स्वामी के प्रकृत भाषा में उपदेश आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। वेदों के जो वेद वगैरह है, आरण्यक वगैरह, वो सब भी आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो जिसके बारे में पढ़ लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक। अब पढ़िए नहीं पाएंगे आद्य ऐतिहासिक, और लिखबे नहीं किया तो सबसे बौक आदमी कब था? हाँ, तुम बताओ। हाँ हाँ, सबसे बकलोल मानव कब था? हाँ तो बोल इसको गधा कहीं का। हाँ, बोलता नहीं है। इंटर कब पास किया? इसी साल। जब इसी साल होता है तब 2023 नहीं बोला जाता है, बोलो इसी साल। नहीं तो तुम ऐसे बोलता है 2023 तो आदमी खोजना पड़ता है, फिर मिलता है। तुझ कहते यही वाला है, नहीं समझे? चलो ध्यान से समझो। पटना नया नया हो, मेहराना नहीं, एकदम पड़ा। ए इधर देखो, बच बचा के रहना यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं गया? कोई फायदा नहीं है यहाँ इस सबसे। देखो उधर एसडीएम वाला कांड। हाँ बेचारा कितना दिक्कत हो गया। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा? पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, ज्यादा इधर उधर चक्कर पकड़ करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारा पढ़ाया लिखाया, लोन लेके एसडीएम बनाया, छोड़ के चल गई कि नहीं? अब तुमको लगता है तुम 284 का रिचार्ज करा देगा तो तुम्हारा हो जाएगी। आजा वाले। तेरा रिचार्ज करे ले कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, तेरे रिचार्ज से दूसरी जगह बात होगा।
इसलिए अभी आप लोग को किस पे ध्यान देना है? पढ़ाई लिखाई। लड़की लोगों को भी पहले किस पे ध्यान देना है? पढ़ाई। ये मुझौसन को ध्यान नहीं से नहीं देखना है। ये बकलो ऐसे ही बोलते रहता है कुछ कुछ बात यहाँ पे, इन सब के बात पे ध्यान नहीं देना। सर 299 का हो समझना है इसको, खाली बोलना नहीं है। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ लड़की ने जो कर दिया थोड़ा सब, अरे हमारे यहां से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए उस गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत गलत है। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं? अच्छा हम लोग कितना समझाएंगे किसी को? मैं एडमिशन जबरदस्ती बेचारा से वहां पे समझा के जितना को समझा सकता था आदमी समझाया, लेकिन बेचारा सब ये कितना गलत बात है। यहाँ पे एडमिशन कटवा के लेके चल गया सब। अब हम लोग कितना समझा सकते हैं? किसी के फैमिली मैटर में हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। हम लोग यही ना ऑनलाइन पढ़ना पढ़, घर चले। यहाँ पे इतना गलत हुआ यहाँ पे जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे बहुत सबको हम लोग समझाएं लोग ये सब थोड़ी होता है। यहाँ पे एक आदमी कुछ कर दिए सपोज ऐसा, सब थोड़ी ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ा ये गधई का एक ऐसा डिसीजन था ना वो बौकी का, पूरे इंडिया को तबाह कर दिया। हाँ अरे योगी बाबा बैठा है तो और भड़क जाएंगे ये सब सुन के। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। प्रागैतिहासिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं है। इसमें लिखित स्रोत है, पढ़ा नहीं गया। इसमें लिखित स्रोत है और पढ़ा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये डिवीजन किया था किसने? ब्रूस ने। किसने किया था? ब्रूस ने। इसमें कोई भी लिखित स्रोत है? कोई लिखित स्रोत नहीं है। इसमें लिखित स्रोत है? इसमें लिखित स्रोत है लेकिन पढ़ा गया है। इसमें लिखित स्रोत है और पढ़ा भी गया। लिखित स्रोत है और पढ़ा भी गया। पढ़ा गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये तो हो गया इस बात पे। लेकिन कौन कौन सा सामान मिला है? तो इस काल में सबसे पहले पत्थर मिला है। क्या मिला है? इसमें क्या मिला है? पत्थर। तो इसे पत्थर का मतलब पाषाण, स्टोन एज। पत्थर मिलने की वजह से इसे कहा गया पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में कांसा मिला। क्या मिला? कांसा। कांसा तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता। इस काल में लोहा मिला तो इसे क्या कहते हैं? लौह युगीन सभ्यता। लौह युगीन सभ्यता। इसमें पत्थर और तांबा दोनों मिला था। पत्थर और तांबा दोनों मिला तो पाषाण काल और ताम्र काल। पाषाण काल और ताम्र काल ये दोनों हो गया। तो इसे हम ताम्र पाषाण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ताम्र पाषाण। तो मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर विभाजन थॉमस ने किया या ब्रूस ने? थॉमस ने। वस्तुओं के आधार पर थॉमस और लिखावट के आधार पर ब्रूस। लिखावट के आधार पर ब्रूस। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन पूछा था एमपीपीसीएस में कि इतिहास को 3 युगीन सभ्यता में बांटने का काम किसने किया था? तो थॉमस ने। किसने बांटा था? पाषाण काल, कांस्य युगीन और लौह युगीन। कांस्य युगीन और लौह युगीन। मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु बनाया था? तांबा। सबसे पहले तांबा बनाया था। अब हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? लोग पाषाण काल। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाला कालखंड पहले पढ़ेंगे ना। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम किधर आएंगे? आद्य ऐतिहासिक में आएंगे। किस में आएंगे? आद्य ऐतिहासिक। आगे बढ़े। किसी को कोई तो दिक्कत नहीं? तो पहला काल क्या? प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री काल। इसमें कोई लिखित स्रोत मिला है? कोई पढ़ पाया है? मिल में नहीं किया तो पढ़ेंगे कौन सी? मिला ही नहीं है उसमें। आगे बढ़ जाए ना। कोई उसमें मिल नहीं पाया प्राग ऐतिहासिक में तो कौन सा हो गया? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक।
इस काल में कोई भी चीज नहीं मिला। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण चीज था पत्थर। पत्थर को कहा गया पाषाण। पत्थर को क्या कहा गया? पाषाण। अंग्रेजी में कहा गया स्टोन। इसलिए इस एज को क्या कहते हैं? स्टोन एज। इस एज को क्या कहेंगे? स्टोन एज। इस एज को क्या कहेंगे? स्टोन एज। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अब पत्थर जो मिला, कोई भी चीज को हम कई भागों में बांट सकते हैं। तो ये समय चालू होता है पाषाण काल, आज से 20 लाख साल पहले। 20 लाख साल पहले मानव अफ्रीका में स्टार्ट किया था। तो मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। वह मानव सभ्य नहीं था, उसे बातचीत करने आता ही नहीं था। तो जब मानव बातचीत करना चालू हुआ तो उसे हम सभ्य मानव कहते हैं, और सभ्य मानव के समूह को सभ्यता कहते हैं। सभ्य मानव के समूह को सभ्यता। तो बताइए, मानव जाति कहां से प्रारंभ हुई? अफ्रीका। मानव जाति अफ्रीका। और सभ्यताएं कहां से चालू हुई? एशिया से। सभ्यता एशिया, सभ्यता एशिया। मानव जब अफ्रीका महाद्वीप में था लगभग 20 लाख साल तक, लगभग कितने साल तक? 20। तो आदमी केवल खाना खाना जानता था, वहां पे बातचीत करने कुछ नहीं, हु हा करके बोलते रहता था, आदिवासी की तरह, आदि मानव की तरह। आदिवासी एक अलग हो गए क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, लेकिन आदि मानव एक अलग हो जाते हैं। आदिवासी समाज तो अभी भी झारखंड में बहुत ज्यादा है, पूर्वोत्तर भारत में। तो आदिवासी समाज एक अलग, हमारी तो राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन आदि मानव है, प्राचीन मानव है, ठीक है। खाना बदोश जीवन था उन लोग का, आदि मानव का। तो स्टार्टिंग मानव का किस महाद्वीप में था? अफ्रीका। धीरे 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 जब एशिया तक पहुंचा, 20 लाख साल बीता, तो मानव धीरे धीरे क्या किया? कम्युनिटी बनाना सीख गया, ग्रुप में रहना सीख गया, भाषा सीख गया। तो क्या हो गया? सभ्य हो गया। तो सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप, मानव जाति का पालना। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मानव जब स्टार्टिंग में था, लगभग ये काल कब से चालू होता है? 20 लाख साल पहले। मानव उस समय केवल क्या बनाता था? पत्थर। अब पत्थरों के औजार के आधार पर इस काल को हम 4 भाग में बांटते हैं। तो बताइए, प्राग ऐतिहासिक को कितने भाग में? इसका सबसे पहला हिस्सा तो कहलाता है पाषाण काल। क्या कहलाएगा? पाषाण काल। पाषाण काल क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता था? पत्थर। क्या होता था? पत्थर। पत्थर के काल को भी हम कितने भाग में बांटेंगे? 4 भाग में। सबसे पुराना उसे पूरा पाषाण कहेंगे, पूरा पाषाण कहेंगे, ये सबसे पुराना था। इसके बाद आता है मध्य पाषाण, ये थोड़ा उससे एडवांस था। और उसके बाद आता है नव पाषाण। नव पाषाण ये एकदम नया था। और ये उसके बाद आएगा तांबा। किसका? को तांबा का। लेकिन तांबे का यूज पत्थर के साथ मिला के करते थे, तो कहा गया ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण। कोई दिक्कत? बताइए, इतिहास का पहला कालखंड क्या कहलाता? प्राग ऐतिहासिक। क्या कहलाएगा? प्राग ऐतिहासिक। कौन सी हो गया तुमको? बीमारी वाला इस हॉल में मत बैठा करो लोग, जितने लड़का सबको बीमारी हो, ठीक है? भेजो इसको। दिनाय, खजवत, चेचक, फोड़ा, फुंसी, बीमारी, सब इस हॉल में नहीं बैठेगा। इस सबको दूसरे हॉल में बैठाओ जी। ताम्र पाषाण काल। तो देखिए, हम इसको मिटा देते हैं, ये तो छोटा छोटा चीज है, इसको हटा ही देते हैं। तो पहला काल क्या? पहला इतिहास का भाग प्राग ऐतिहासिक। इसमें लिखित स्रोत है? इसमें लिखित स्रोत नहीं है, कोई लिखित स्रोत नहीं है। इसकी विशेषता किसका यूज होता था? पत्थर का। पाषाण काल को कितने भाग में? सबसे प्राचीन वाला पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य, उसके बाद नव पाषाण, एकदम एडवांस। तो बताइए ध्यान से, पाषाण काल के शुरुआती दौर में या अंतिम दौर में तांबे की खोज हुई? अंतिम दौर में तांबे की खोज हुई थी। अंतिम दौर में, शुरुआती दौर में नहीं। शुरुआती दौर में मानो ये लगभग 20 लाख साल पहले था। कितना लाख साल पहले? 20 लाख साल पहले की बात है। धीरे 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 फिर आगे बढ़ा और ये 20 लाख से लगभग 8,000 साल तक आया। 7,000 साल। कितने साल? 7,000 साल पहले तक आया। समझ में गया? आज से 20 लाख साल पहले से स्टार्ट हुआ और 7,000 साल पहले पे खत्म हो गया। फिर उसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक आते 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 लगभग 2000 साल पहले समाप्त हो गया। और आज से 2000 साल पहले से क्या स्टार्ट हो जाता है? ऐतिहासिक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे मान के चलिए, वर्तमान समय में आप अपने आप को यहां पर हैं, तो यहां से लगभग 20 लाख साल पहले से लेके और 6,000 साल पहले तक का, 7,000 साल, 7,000 साल पहले तक का इस खंड को हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक।
उसके बाद यहां से आएगा यहां तक, इसे क्या कहेंगे? ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। और हम लोग अभी कहां जी रहे हैं? ऐतिहासिक। तो ये कितने साल पहले से था? 20 लाख साल। पूरा पाषाण सबसे पुराना समय था। इस समय किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े? पूरा पाषाण काल किसी को दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। इस समय मानव जो था बकलोल था पूरा पाषाण काल में। इसका जीवन का मुख्य उद्देश्य था ये कैसे भी पेट भर ले। जैसे जानवर खाना बदोश होता है, उसको खाना दीजिएगा चल जाएगा, रोटी दीजिएगा आजा 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 आजा, चल 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 तोरा किडनैप करना है, चल 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 आगे आगे भर, बोराम भर ले, हिला दिया उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक से एक खचरा रहता है सब लड़का सब। एगो खस्सी जो होता है ना, खस्सी, उसको ऐसे रोटी दिखा के छत पे से कूदा दिया बेचारा, उसका हाथ पैर तोड़ दिया खस्सी का। तो मानो उस समय क्या था? खाना बदो। आप लोग को कोई रोटी दिखाएगा चल जाइएगा, मार के जाते नहीं, यहाँ पे रोटी दिखाता है यहाँ पे। तो उस समय का मानो क्या था? खाना बदोश। खाना बदोश यानी खाने के लिए होता है जिसे, और वो खाना कैसे करता था? शिकार करके। क्या करता था? शिकार करके। इसलिए उस समय का मानव शिकारी था जिसे आखेटक कहते थे। क्या कहते थे? आखेटक। तो पूरा पाषाण काल में जो सबसे बड़ी विशेषता, अगर आप ध्यान से देखिएगा इसमें, तो इस समय मानव जो था क्या था? खाना बदोश। खाना बदोश। खाना बदोश मतलब क्या होता है? खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक मतलब केवल जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाना बना। और इस समय मानव शिकारी था जिसे हम आखेटक कहते हैं। आखेटक, आखेटक कहते हैं। हिंदी भाषा है आखेटक, उर्दू में शिकार कहते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे? शिकार। हिंदी में क्या कहेंगे? आखेट। तो मानव क्या था? आखेटक। मानव क्या था? आखेटक। मानव क्या था बाबू? आखेटक। इस समय मानव के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था यहां पर, लेकिन मानव ने इस समय दो काम महत्वपूर्ण किया। किसी को दिक्कत? दो काम महत्वपूर्ण किया मानव। पहला एगो आग की खोज कर लिया। किसकी खोज? आग की खोज। दूसरा चित्रकारी। चित्रकारी। सोचिए उस समय मानव का टाइम पास नहीं होता था तो क्या करता था? चित्रकारी करता था। पत्थर पे, एगो पत्थरवा से दूसरे पत्थर पे डिजाइन बनाता था, चित्र बनाता था। और चित्र कैसे कैसे बनाया? कोई बहुत बड़का चित्र नहीं बनाया, ऐसे बनाया चित्र। ऐसे चित्र बना दिया, मतलब कोई आदमी लेके ऐसे किसी चीज को बाहर रहा। सोचिए उस समय मानव के पास दिमाग ही नहीं था, उगारे घूमता था, लेकिन चित्र बना दिया। आदि मानव क्या किया? चित्र बना दिया। तो उस समय की दो सबसे प्रमुख खोज बताइए, आग और चित्रकारी। आग और चित्रकारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मानव ने किस चीज की खोज कर दिया? आग। तो सबसे पहले मानव ने क्या खोजा था? आग। सबसे पहले आग। और भी लक बाई चांस खोज कर दिया उसको। पहले कच्चे मांस खाता था, वो कच्चा मांस खाता था, उसको उतना टेस्टी नहीं लगता था, लेकिन जीवन जीने के लिए क्या करेगा? करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कच्चा मांस खाता था और 10-20 को मिल के शेर को मार देता था, सब घेर के वो करके मार दे, मारे क्या यहाँ पर पत्थर उत्थर चला के मार देता था सब। लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गया। आग लग गया, सारा जानवर भाग गए सब। अब इसको जानवर नहीं मिल रहा था, तो कोनो मरल जानवर को निकाला सब, उस सबको लगा कैसा लगेगा, और उसको खाया तो कहा कि चिकन तंदूर उसको खाया, कहा चिकन तंदूर यहाँ पे। अरे ले 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 ले। अब देखा कि रे भाई साहब ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। ये लगा कैसे था गया? उसको पता नहीं चल रहा ये आग लगा कैसे। जंगल में अचानक आग लग गया था, गर्मी के दिन में आग नहीं पकड़ लेता है, उसको पता नहीं चल रहा था ये लगा कैसे भाई आग यहाँ पे। तो एक बार मार कर लिया सब आपस में मानो। तो एक को ढेला चलाया, उसको ढेला चलाया, बस एक ईंटवा मारा दूसरका पे तो चिंगारी निकला। तो लड़ाई छोड़ के अरे निकल गया रे चिंगारी यहाँ से। तो समझा? मार कर रहा था तो ईंटा चला रहा था, वो के ईंटा मारा, उसको ईंटा मारा, अचानक से क्या निकल गया? आग निकल गया। खुश हो गया कि अरे बाद में लड़ाई हो तो मार मार मार। तो ढेला चला रहा सब ईंटा पे, और उसके बाद धीरे धीरे समझ गया रगड़ 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 या आग निकल जाएगा यहाँ पे। और धीरे धीरे मानव ने क्या खोज कर दिया? आग। तो मानव की सबसे पहली खोज
आग के बाद भूज के खाना चालू कर दिया। अब जिसको मारता था उसको ले आके भूज के खाता था। समझ में आ गया? धीरे धीरे सीखा, डायरेक्ट वही में मांसे में आग लगाता था। कहता ये पकड़ नहीं रहा है, तो धीरे धीरे घास भूस पत्ती उत्ती में आग लगाना सीख गया और उसके ऊपर भूज भाज के खाना चालू कर दिया। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचिए हम लोग के पूर्वज कितने खतरनाक थे सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम एक हमसे पूछा था, खान सर आपके पूर्वज कौन थे? हम कहे यार पूरा पाषाण काल में थे, आदि मानव थे। हम लोग के पूर्वज तो वही ना थे जी। हाँ, एक से एक रहता था। हम लोग कर आपके पूर्वज बताइए। हमारा क्या पता हमारा पूर्वज के बारे में? पूरा पाषाण काल में अफ्रीका में होगा 20 लाख साल पहले पूर्वज। अब पूर्वज जाना है तो आप कितना साल पूछिएगा ना, कहाँ जाके रुक जाना है। और अगर पूर्वजे देखेंगे तो आपको आ जाएंगे पूरा पाषाण काल में। इस समय चित्रकारी कर दिया था। क्या कर दिया? चित्रकारी भी बनाया था मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। मध्य प्रदेश के भीमबेटका। तो मानो कि पहली चित्रकारी मध्य प्रदेश के भीमबेटका। पहली चित्रकारी भीमबेटका। कहां पे? भीमबेटका। रायसेन जिला में है भीमबेटका। जिला का नाम रायसेन जिला, जगह का नाम भीमबेटका। किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी। किसने चित्रकारी किया था? आदि मानव। और पत्थर पे किया है तो मीठा नहीं है। पत्थरवा आज भी है, 20 लाख साल से पहाड़ वैसे ही है। अब पत्थर पे से काट काट के किया है तो मीठा नहीं है। किसी को दिक्कत? तो इस समय बताइए पूरा पाषाण की सबसे बड़ी खोज और चित्रकारी कहां पे? चित्रकारी भीमबेटका। चित्रकारी भीमबेटका में। अब आते हैं मध्य पाषाण में। इस समय जो था इन्होंने समझ गए कि बड़ा पत्थर जो है, लिखवा देंगे जी ये सब चीज, पहले समझिए ध्यान। मध्य पाषाण काल आते आते उन सबको समझ में आ गया कि बड़ा पत्थर काम लायक नहीं है। नहीं तो पहले समझते थे सब बड़के पत्थर हुआ, अब बड़का पत्थर चला के मारा भी नहीं जाता था। तो उन्होंने क्या किया? पत्थर को छोटा करना चालू किया। तो इस समय के हथियार हो गए छोटे, और वो पत्थर के थे। पत्थर को लीथ कहा जाता अंग्रेजी में। तो इस समय के काल को हम माइक्रोलीथ कहते हैं। क्या कहेंगे? माइक्रोलीथ। क्या कहेंगे? माइक्रोलीथ। इस समय के हथियार क्या हो गए? छोटे और धारदार। छोटे और धारदार। पत्थरवा को एकदम नोकीला बना दिया यहाँ पे। और कोनो जानवर को ले आकर घपाक से घोंप देते थे सब यहाँ पे। बड़ी बुरा मारते थे सब। और पटक के 3-4 गो, मान के चलिए कोनो घोड़ा पकड़े हैं सब, गधा मारा सब, गोप के गधा को चारों ओर से पटक दिया सब। वो बेचारा चिल्ला रहा है, गधा रे छोड़ दे रे। अब मार ईंटा से कूच कूच के ठकूच के बड़ी बुरा मारते थे सब सबको यहाँ पे। जहां तहां से मारते थे सब उसको, जब तक मर नहीं जाए। अब पूरा भचका टचका के फिर भूज देते थे सब उसको। यहाँ समझ आ गया? तो छोटे हथियार बन गए किसमें? मध्य पाषाण। इस समय की सबसे बड़ी कार्यक्रम थी अंतिम संस्कार, जिसे अंत्योष्टि कहते हैं। अंत्योष्टि कार्यक्रम। कौन सा? अंत्योष्टि कार्यक्रम। माने मानव अब अपना अंतिम संस्कार चालू कर दिया था। इस समय मानव ने क्या चालू कर दिया? अंतिम संस्कार। मानव ने क्या चालू किया था? अंतिम संस्कार। तो बताइए अंत्योष्टि कार्यक्रम कब से चालू हुआ? मध्य पाषाण। अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण। बंद कर दो गेट, तो बकलोलिया इसमें चलाइए सब। आगे बढ़े, नेक्स्ट बैच वाली होगी सर। आगे बढ़े। इसी समय से मानव ने किसकी चालू किया? दफनाने की परंपरा। क्या? कौन सी परंपरा? दफनाने। उसके साथ का कोई मर गया तो पहले तो भूज के ओकरो खा जाता था सर। पूरा पाषाण में कोई मर गया तो कहा चाचे के भूज दे भूज देता था अपने यहाँ पे। बाद में उनसे को नहीं करना ना, चाचा को छोड़ देना, यहाँ गलेगा नहीं, को नहीं खाना है, छोड़ दिया। किस में? नहीं तो पूरा पाषाण काल में निपटा देता था। कहता अरे नहीं क्या बनो यहाँ पे चाचा बिरयानी बाद में मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? आपका अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू हुआ। मध्य पाषाण काल में क्या चालू हुआ? हाँ, अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में। अब अंत्योष्टि कार्यक्रम में दफनाना चालू किया था। यहाँ पे दफनाने की परंपरा तो ठीक है, दफनाने के लिए चलता है। यहाँ पे कश्मीर का एक जगह था बुर्जहोम, वहां 2 गो लाश एक के साथ दफना दिया। युगल समाधान, 2 गो लाश एक के साथ दफना दिया। हरियाणा के पास एक जगह है दमदमा, वहां 3 गो लाश एक के साथ दफना दिया। 3 गो। समझ में गया कि नहीं? त्रिगल समाधि दमदमा में। अब बुर्जहोम में 2। बुर्जहोम में कुत्ता भी मिला है। वहां पे बुर्जहोम में मानव के साथ साथ क्या मिल गया? कुत्ता भी मिल गया। तो मानव के साथ साथ क्या मिल गया? कुत्ता। समझ में गया कि नहीं? आ गया? 3 गो दमदमा
दमदमा में 3 गो। अब मानव के साथ कुत्ता, मानव के साथ कुत्ता, हाँ, बुर्ज होम में। तो ये बताइए अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में चालू हुआ? अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि मध्य पासा। इसके बाद आता है नौ पासा। कौन सा आएगा? नौ पासा। मानव सबसे ज्यादा समझदार कब हुआ? नौ पासा। मानव सबसे ज्यादा समझदार हुआ नौ पासा। इस समय मानव ने खेती चालू कर दी। क्या चालू कर दी? खेती चालू कर दी थी। मानव ने क्या चालू कर दिया? खेती। खा होके फेंकता था, आम खा के फेंका होगा, देखा होगा रे तुरी का आम निकल गया, तो ध्यान देखा होगा अरे निकलते में से निकलते हो, समझा गया? गेहूं खा के फेंका होगा तो देखा होगा गेहूं निकल गया यहाँ पे। तो मानव ने किस काल में खेती चालू किया? हाँ, नौ पाषाण का। जब भी आप खेती कीजिएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ खेत बनारस में है, आपको उसी खेती के आसपास रहना होगा। तो खेती के कारण मानव ने अस्थाई आवास चालू किया। क्या क्या चालू किया? अस्थाई आवास, अस्थाई आवास। और नहीं तो मानव पहले जानवर की तरह चल दिया, जैसे खेत में लीलगाय कैसे चलती है, चल दिया यहाँ पे सियार उयार जहां मन उधर चल दिया यहाँ पे। तो मानव का अस्थाई आवास नौ पाषाण, खेती, आग पूरा पाषाण, आग, अंत्येष्टि, चित्रकारी पूरा पाषाण, खेती। तुम कुछ बोल रहा है, बताओ। ध्यान से समझो, पढ़ाई करो मन से। काला लड़का को पढ़ाई हर हाल में जरूरी है, नहीं समझे? काला लड़का को हम ज्यादा मानते हैं, नहीं समझे? फेवरेट विद्यार्थी है सब मेरा यहाँ पे। उस सब में सबका अपना अपना नहीं फेवरेट होता है। जैसे सनी देव को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, हमको काला लड़का है सब। काला ताजमहल बनवाने लायक है लड़कों की याद में, इतिहास में पढ़ा जाएगा। काला ताजमहल किसके याद में बना? काले लड़कों के सम्मान में, नहीं सर? ठीक ताजमहल के सामने। आगे बढ़े। हाँ, निर्माता काला ताजमहल। आगे बढ़ते हैं। लड़का सबके लिए बना देते हैं। आप लोगों को काहे जलन होता है जी? बताइए, अस्थाई आवास कब हुआ? अस्थाई आवास क्यों हुआ? हाँ, खेती के लिए। अब मानव बार बार खेत में जाता था, घर से आता था, खेत में जाता था, तो उसके पीछे पीछे कुत्ता लग गया। कौन लग गया? कुत्ता। सबसे ज्यादा देखिएगा वफादारी कौन करता है? कुत्ता। सबसे ज्यादा वफादारी कुत्ता करता है। तो मानव बार बार आते जाते था और कुत्ता पाल लिया। तो मानव ने सबसे पहले किसे पाला था? कुत्ता। अब दिक्कत समझिए, मानव का दिमाग तो विकसित हो गया, वो कुत्ते के साथ अपना जीवन छोड़ दिया, लेकिन कुत्ता का दिमाग अभी भी वैसे ही है। इसलिए मानव भले आगे बढ़ गया, लेकिन कुत्ता आज भी वही है। वो मानव से बहुत लगाव रखता है, बशर्ते मानव पड़ोसी का न हो। पड़ोस वालों सबको दौड़ा के काट देता है। ये सब पटना के कुत्ता सब बकलोल सब 4 व्हीलरवा को दौड़ाता है, सब काट ले तो हम, अरे ससुरा तू नहीं, कोनो उठ के डिग्गी में भर लेगा ना तो समझ में आएगा। यहाँ पर पूरा भो करके बाइक वाले को दौड़ा देता है, एक्सीडेंट हो जाता है वहां पे। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप बाइक रखते हैं तो दूसरा कुत्ता उस पर आके पेशाब कर देता है, जिससे कि वो बॉर्डर बनाता है और आपको पता नहीं चलता है। आप लेके बाइक चल दिए, अब बाइक दूसरे मोहल्ला में जाएगा, तुरंत स्टार्ट हो जाए रोमिंग में कौन आया है, उसको लगता है मोटरसाइकिलिया पे कहीं कुत्ता महक रहा है, तो दौड़ा देता है किसको? मोटरसाइकिल। एक्सीडेंट करा देते हैं सब, ये सब चट्टा सब बहुत उटपटांग टाइप का यहाँ पे सुबह दौड़ा देता है सब। बहुत खचरा होता है सब कुत्ता सब, कभी कभी पगला जाता है सब, तो लेकिन कुछ कुछ सीधा होता है सब। तो खेती नौ पाषाण, अस्थाई आवास कुत्ता, हाँ, नौ पाषाण। अब देखिए, खेती जब हुआ तो खेत के गेहुआ को कैसे रखिएगा? जौ जो होगा तो उसके लिए मानव जो था ना, मट्टी जब गीला हो गया तो उसके कटोरा बनाया। मट्टी गीला हो गया तो क्या बनाया? कटोरा। और कटोरा बना के फिर थोड़ा सा और बड़ा किया, तासला बना दिया। कहा कि और माटी जोड़ और जोड़, तो गमला बना दिया। कहा कि और एक ढाप दे, ऐसे गोल कर दे, तो घाड़ा बना दिया। कहा कि अब ठीक है,
अब मैं ढक्कन लगा देगा यहाँ पे। तो धीरे 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 मानव ने किस चीज को खोज किया? मटका, जिसको मनका कहते हैं। क्या कहते हैं? मनका। मनका किसका खोज? मन का। तो मनका की खोज 9 पास। खेती के कारण अस्थाई आवास, खेत में जाने के कारण दोस्ती हुई कुत्ता से। अनाज लाने के लिए मन का, अनाज लाने के लिए मन का। अब देखिए घड़ा में भर भर लाता था, बड़ी मेहनत पड़ता था उसको, इसलिए इसने खोज किया पहिया का। किसका खोज किया? पहिया का। चक्का का खोज किया, 2-4 को चक्का जोड़ा, उसमें कहा अरे डगर रहा है, अरे भाई डगर रहा है यहाँ पे। तो 2-4 को चक्का जोड़ के छोट मोट ठेला बनाया और उसमें घड़ा रखा, ढकेल ढकेल के चालू कर, ढकेलो हो या ढकेल दिया यहाँ पे। तो मानव ने सबसे पहले किस चीज की खोज किया? आग। हाँ, आग। और जानवर में पहले, जानवर में पहिया की खोज कब हुई थी? पहिया, अस्थाई आवास, आग। तुम बताओ गजनी। गजनी बताएगा। बताओ, तुम बताओ। तुम बस ऐसे बलवा इसे काट लेगा तो बस पूरा काम हो जाएगा। गजनी वाला यहाँ पे। आग की खोज कब हुई थी? अंत्येष्टि कार्यक्रम, खेती। चलिए ठीक है, सुधर गया गजनी। 9 पाषाण काल में। अस्थाई आवास, खेती, पशुपालन, 9 पास। सबसे पहला पशु, हाँ कोई दिक्कत? सबसे पहला पशु समझ में आ गया? चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या दें? पशुपालन। अरे तुम हम यहाँ क्या लिखे हैं? पशुपालन कब हुआ था? 9 पास, मतलब 9 पाषाण। समझ में आ गया? तुम दिमाग मत लगाओ, कर आएगी सर इसमें ना हो गया यहाँ पे। नहीं, पशुपालन कब से चालू हुआ था? हाँ, 9 पाषाण। पहला पशु, पहला खोज आग। पहिया की खोज कब हुई? आग की खोज अंत्येष्टि कार्यक्रम, हाँ, मध्य पाषाण में हुए। तो मन का, पहिया, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, मध्य माइक्रोलिथ। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे। चलिए।